Hello people, welcome to our channel Nishchay Edu and welcome to our series called Arthashastra, where we are going to discuss one issue related to the field of economics every day. And today's topic of discussion is Brexit. इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में करेंगे. ब्रेक्जिट को लेके जो भी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में करेंगे. तो वी स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1. ऑलराइट, आए दिन आप न्यूज में रोज सुन रहे होंगे कि ब्रेक्जिट को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी है. रोज, हर बार, हर रोज, हर न्यूज़पेपर में ब्रेक्जिट को लेके तो न्यूज जरूर होती है. कभी एडिटोरियल होता है या इंटरनेशनल न्यूज के पेज में तो हमेशा होता है. तो पहले अब देख लेते हैं ब्रेक्जिट है क्या. उसको समझने से पहले ये देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन क्या है, और उसको भी समझने से पहले हमें ये चार वर्ड से फेमिलियर होना पड़ेगा. कस्टम्स यूनियन, सिंगल मार्केट, मॉनेटरी यूनियन, फिस्कल यूनियन. ऑलराइट, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, इनमें से जो ये चार वर्ड लिखे हैं इनमें से कुछ चीजें यूरोपियन यूनियन है. अब ये है, होता क्या है ये चीजें. मान लीजिए यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम कस्टम्स यूनियन बनाते हैं. ऑलराइट, अब उसका मतलब क्या होता है. फ्रांस में अगर कोई सामान इंपोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में बैठा हूं और मुझे ये पेन एक्सपोर्ट करना है फ्रांस में. अब अगर मैं फ्रांस में एक्सपोर्ट करूंगा या फ्रांस मुझसे ये पेन इंपोर्ट करेगा, तो फ्रांस कुछ ड्यूटी लगाता है, कस्टम्स ड्यूटी जिसे कहते हैं, या इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है. राइट, तो अगर मैं ये पेन फ्रांस में एक्सपोर्ट कर रहा हूं या फ्रांस मुझसे इंपोर्ट कर रहा है, तो फ्रांस लगाता है मान लीजिए 5% की इंपोर्ट ड्यूटी. और यही पेन अगर मैं जर्मनी में एक्सपोर्ट करता हूं या जर्मनी मुझसे पेन इंपोर्ट करता है, तो जर्मनी लगाता है 10% की इंपोर्ट ड्यूटी. तो जर्मनी में और फ्रांस में इस पेन का जो प्राइस होगा वो डिफरेंट होगा. प्लस क्यों? क्योंकि टैक्सेस डिफरेंट है ना. अब मान लीजिए फ्रांस और जर्मनी मिलकर डिसाइड करते हैं कि पूरे वर्ल्ड से जो भी सामान इंपोर्ट होगा हम दोनों कंट्रीज में, उस पे एक ही टाइप की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी. हम दोनों अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, हम दोनों सेम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे या कस्टम ड्यूटी लगाएंगे. सिमिलरली एक्सपोर्ट के टाइम पे भी हम सिमिलर टैक्सेस लगाएंगे. फ्रांस या जर्मनी से कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है, दोनों पे टैक्सेस सेम है, टैरिफ्स सेम है. अगर ये दोनों ऐसा डिसाइड करते हैं तो फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर बना लिया है कस्टम्स यूनियन, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात के टाइम पर या उसके प्रोसेस पर टैक्सेस का जो टैरिफ का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा. तो फ्रांस एंड जर्मनी इसका मतलब बना रहे हैं कस्टम यूनियन. ऐसा ही यूरोपियन कंट्रीज ने किया था कुछ साल पहले. बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर एक कस्टम्स यूनियन बना लिया. सो नाउ यू नो कि कस्टम यूनियन होता क्या है. नाउ नेक्स्ट स्टेज होता है सिंगल मार्केट. ओके, बाहर से, यूरोप के बाहर से कोई सामान आ रहा है तो वो फ्रांस में आए चाहे जर्मनी में आए, एक ही बात है, सेम टैरिफ स्ट्रक्चर है या सेम टैक्सेस का स्ट्रक्चर है. बट मान लीजिए फ्रांस से जर्मनी में सामान जाता है, दैट मींस फ्रांस एक्सपोर्ट कर रहा है जर्मनी में कुछ सामान, तो जर्मनी अगर फ्रांस से कुछ इंपोर्ट करता है तो उस पर भी कुछ टैक्सेस लगाता है. राइट, मान लीजिए यही पेन फ्रांस बनाता था और जर्मनी में बेच रहा है. जर्मनी ने रखा हुआ है इंपोर्ट ड्यूटी, अगेन मान लीजिए 5%. अगर ये पेन 10 रुपए का है, ऑलराइट, तो ये फ्रांस में मिलेगा 10 रुपए का, पर जर्मनी में बिकॉज 5% की ड्यूटी देनी पड़ेगी तो ये जर्मनी में महंगा हो जाएगा. राइट, ये जर्मनी में 10.5 रुपीस का हो जाएगा. इसका मतलब सेम पेन है पर फ्रांस और जर्मनी में अलग अलग प्राइसेस पे मिल रहा है. अब दैट इज नॉट अ सिंगल मार्केट. सिंगल मार्केट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस अक्रॉस द मार्केट सेम हो, एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस अक्रॉस मार्केट्स पे, सारी जगहों पे सेम हो, तभी वो सारी जगहें सिंगल मार्केट होती हैं. अब ये होगा कैसे. जर्मनी और फ्रांस के बीच में जब भी ट्रेड होगा तो उस पे कोई टैरिफ बैरियर्स नहीं होंगे, टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. दैट मींस देयर विल बी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फ्रांस टू जर्मनी. अगर फ्रांस और जर्मनी ऐसा अग्रीमेंट कर लेते हैं, दैट मींस फ्रांस और जर्मनी ने बना लिया सिंगल मार्केट. ऑलराइट, और ऐसे ही यूरोपियन यूनियन बना था. यूरोपियन यूनियन जब बना है तो 28 स्टेट्स का यूरोपियन यूनियन बना है एंड दे एस्टैब्लिश्ड कस्टम यूनियन एज वेल एज अ सिंगल मार्केट. तो 28 स्टेट्स का जो यूरोपियन यूनियन है ना, 28 यूरोपियन स्टेट्स का, वो सिंगल मार्केट है. देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल. वीजा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं है, बॉर्डर मूवमेंट फ्रीली हो रही है.
इंडिया से पाकिस्तान जाना है या यूएस से जाना है आप लोगों ने, तो आपको वीजा देना पड़ता है, काफी सारे जो भी ऑब्लिगेशंस होती है उनका पालन करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ यूरोपियन यूनियन, अगर आप फ्रांस से जर्मनी जा रहे हो, जर्मनी से इंग्लैंड जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, तो देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। सो देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन केस ऑफ सिंगल मार्केट। वीजा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी एंड देयर आर नो टैरिफ बैरियर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, या ऐसे एक सिंगल मार्केट बनती है। नो टैरिफ बैरियर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पीपल। अब ये चल रहा है यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन वुड बी 28 यूरोपियन स्टेट्स जिन पे जो सिंगल मार्केट भी है, कस्टम्स यूनियन भी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जिसका नाम है मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन क्या होता है? मॉनेटरी यूनियन वो होता है कि पूरे, मान लीजिए फ्रांस और जर्मनी मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारे दोनों कंट्रीज में अलग अलग करेंसी नहीं चलेगी, एक ही करेंसी चलेगी, राइट? मान लीजिए इंडिया और चाइना डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों कंट्रीज में रुपया चलेगा या युआन चलेगा, तो इंडिया और चाइना बना रहे हैं मॉनेटरी यूनियन। ऐसा ही करा था इन 28 में से 19 स्टेट्स ने, 19 कंट्रीज ने, 28 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो थी, उनमें से 19 कंट्रीज ने डिसाइड करा कि हम सिंगल करेंसी यूज करेंगे, और उस करेंसी का नाम क्या है आज? यूरो। तो 28 में से 19 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने मॉनेटरी यूनियन बना दिया। यूरो में ही वो सारे काम करेंगे अपने। अब जो 28 में से ये 19 कंट्रीज हैं, इन्हें हम कहते हैं यूरो जोन या यूरो एरिया। अब प्री में आपको फंसा सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन इज कस्टम्स यूनियन, सिंगल मार्केट, मॉनेटरी यूनियन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो आप तीनों पे करेक्ट कर दोगे, बट आंसर इज यूरोपियन यूनियन है ये, यूरो जोन है तीनों, राइट? तीनों भी नहीं, आप ये देखिए, यूरोपियन यूनियन है ये और यूरो जोन है मॉनेटरी यूनियन। ऑलराइट, तो ये ध्यान में रखना, ऐसे आपको फंसा सकते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेज होता है जो सोच रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ये सोचा है कि यूरोपियन यूनियन को इवेंचुअली हम फिस्कल यूनियन में तब्दील कर देंगे। अब व्हाट इज फिस्कल यूनियन? कस्टम यूनियन क्या होता है? आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सेम टैरिफ और फ्री मूवमेंट होगी, सॉरी सेम टैक्सेस। सिंगल मार्केट होता है, फ्री मूवमेंट होगी। मॉनेटरी यूनियन सिंगल करेंसी, फिस्कल यूनियन मतलब सिंगल बजट, कि पूरे यूरोपियन एरिया का एक ही बजट होगा। डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट बजट तो बनाएंगी, बट एक ओवरऑल यूरोपियन बजट भी होगा। तो ये फिस्कल यूनियन की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, बट अभी तक यूरोपियन यूनियन या यूरोजोन एरिया फिस्कल यूनियन नहीं है। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एसोसिएशन जो अभी तक नहीं हुआ है यूरोपियन यूनियन में। ऑलराइट, अब ब्रेक्जिट की बात कर लेते हैं। अब ब्रिटेन, यूके इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोजोन एरिया। आपको पता होगा यूके में पाउंड चलता है, यूरो नहीं चलता, तो इट इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोजोन एरिया। दूसरी चीज, ब्रेक्जिट की हालत क्यों बनी? ब्रेक्जिट क्यों हो रहा था, या ब्रेक्जिट के लिए लोग, ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन छोड़ना चाहता है। अब लोग क्यों चाहते हैं यूरोपियन यूनियन छोड़ना? जिन्होंने वोट किया था रेफरेंडम में कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। क्यों? ब्रिटेन था पार्ट कस्टम यूनियन का, ब्रिटेन था पार्ट सिंगल मार्केट का यूरोपियन यूनियन की। सिंगल मार्केट का मतलब नो टैरिफ बैरियर्स प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल। अब यूके के लोगों को इससे प्रॉब्लम थी, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। वहां के बहुत सारे लेबरर्स ये कहते थे कि इमिग्रेंट्स, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है ना जो, वो थोड़ा अंडर डेवलप या कम डेवलप पार्ट ऑफ यूरोप है, कहते वहां से वर्कर्स आते हैं और हमारे यूके की मार्केट की लेबर मार्केट को फ्लड कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है? हम लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं और ये बाहर के लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, है ना? अब ये बाहर के लोग एम्प्लॉयड क्यों होते हैं? क्योंकि ये कम वेजेस में काम करने को तैयार हैं। जो यूके के वर्कर्स है तो ज्यादा वेज मांगता है, ये नए वर्कर्स आते हैं पोलैंड के, ईस्टर्न यूरोप के, और ये कम वेजेस में करने को तैयार होते हैं। तो एक तो ये वेज मार्केट, जो वेजेस हैं सेट हो रखी हैं, उस पर डाउनवर्ड प्रेशर डाल रहे हैं, प्लस ये हमारी जॉब्स छीन रहे हैं इमिग्रेंट्स आके। प्लस एक और मुद्दा है जो ज्यादा डिस्कस नहीं होता, जब ब्रेक्जिट का रेफरेंडम हुआ था ना, उस टाइम पे सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज्यादा तीव्र गति से, बहुत ज्यादा पॉपुलर था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था। अब सीरिया के लोग यूरोप में आ रहे थे,
बट पूरा यूरोप इज अ सिंगल मार्केट, सो देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। तो यूके के लोगों को डर था कि सीरिया से जो लोग आए हैं यूरोप में, चाहे जर्मनी में आए चाहे फ्रांस में आए, दे विल इवेंचुअली मेक देयर वे टू यूके, और यूके में बहुत सारे सीरियन रेफ्यूजीज आ जाएंगे बिकॉज बॉर्डर्स आर पोरस, बॉर्डर्स हार्ड बॉर्डर्स नहीं है, सॉफ्ट बॉर्डर्स हैं टू एंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, राइट। सो इसीलिए जो ब्रेक्जिट को सपोर्ट कर रहे थे ना, उन्होंने कहा था वी शुड टेक कंट्रोल ऑफ आवर बॉर्डर्स, हमें अपने बॉर्डर को वापस इरेक्ट करना पड़ेगा, वापस खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे नहीं तो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, इमिग्रेंट इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीजन था इसीलिए, और ये रीजन को याद रखना बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में काफी काम आएगा, ठीक है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यूके के पास ही, यूके जो है वो 4 कंट्रीज का बना हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अब नॉर्दर्न आयरलैंड इज अलाइंड विद या लगा हुआ है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ, जो एक अलग कंट्री है, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो पूरा आयरिश पेनिनसुला है, ठीक है, पेनिनसुला कह रहा हूं, पूरा आइलैंड, आयरिश आइलैंड, उसको जो नॉर्दर्न पोर्शन है उसका वो यूके ने लिया हुआ, सदर्न पोर्शन एक अलग कंट्री है, सॉवरन कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में यूरो चलता है, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोजोन, ये भी ध्यान में रखना। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ ईयू ऑल्सो एंड यूरोजोन ऑल्सो। प्लस यूके के लोग तो ब्रेक्जिट करना चाहते हैं, पर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं चाहता यूरोपियन यूनियन से निकलना। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड जो यूके की टेरिटरी है, उसके बीच में भी बॉर्डर्स इरेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज यूके की तो डिमांड यही है कि अगर वो ब्रेक्जिट करते हैं तो दे वांट हार्ड बॉर्डर्स। अगर हार्ड बॉर्डर्स वो करेंगे वीजावी ईयू, तो ईयू का पार्ट तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी है, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंट्रोवर्सी समझ आएगी। ऑलराइट, अब आपको रीजन समझ आया कि ब्रेक्जिट क्यों चाहता था इंग्लैंड या यूके, वो इसलिए चाहता था बिकॉज दे वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर बॉर्डर्स एज वेल एज दे वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर इकोनॉमी। तो वो चाह रहे हैं कि वो सिंगल मार्केट का पार्ट ना बने। ऑलराइट, तो ठीक है, दिस इज ब्रेक्जिट पार्ट 1। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद पार्ट 2। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, थैंक यू।